तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये जो टॉपिक है वो फिजिक्स से है, रिलेटेड है। इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो चलिए, ये इस चैनल के माध्यम से आप स्टडी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। 100% आपके ऑब्जेक्टिव्स को हल करना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए, जो ये पहला क्वेश्चन आ गया, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो देख लीजिए कि कॉर्निया होगा, का परितारिका होगा, या पुतली होगा, या रेटिना या दृष्टिपटल होगा। तो क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। तो चलिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपटल। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो अगला क्वेश्चन है वो सेकंड नंबर है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। जो तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है अपवर्तन के सिद्धांत पे आधारित है। क्या आप जानते थे? नहीं जानते थे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, अपवर्तन के सिद्धांत पर। तो चलिए, वो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जो थर्ड नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, कौन से चैप्टर के ऑब्जेक्टिव चाहिए। तो चलिए, थर्ड नंबर में आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इससे होता है जाके दूर दृष्टि दोष। क्योंकि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है ना, तो इससे दूर दृष्टि दोष हो जाता है। दूर की वस्तु इसे दिखाई नहीं पड़ती सही तरीके से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। तो इसको ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ध्यान से इसका आंसर देखिए। तो चलिए, इस चौथे नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न आ गया हमारे ऊपर, जो नेत्र के किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक भी बनता है, छोटा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो चलिए, तो ये है पांचवा प्रश्न है, इसकी ओर बढ़ते हैं। आप एकदम निफिक्र रहिए दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे चैनल एकदम परफेक्ट है। तो चलिए, ये पांचवा प्रश्न जो आ गया हमारे सामने, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो आप जानते हैं कि नेत्र जो है, जब नज़दीक के वस्तु को नहीं देख पाता है तो हम किताबें नहीं पढ़ पाते, या और कुछ भी नज़दीक की चीज़ों को नहीं पढ़ पाते सही तरीके से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। तो चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो उस कलर का नाम है बैगनी। क्योंकि बैगनी रंग है ना, जो बहुत ही विचलित होने वाला है। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो सबसे अधिक विचलित होता है, जिसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, बैगनी। तो चलिए, सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न आ गया हमारे सामने, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। जो ये लिखा हुआ है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँखों के गुण को क्या कहते हैं। जो गुण होता है वो दूर, जो आँखों में गुण होता है जिससे व्यक्ति दूर की भी वस्तु को देख लेता है और नज़दीक की भी वस्तु को देख लेता है, तो उसके गुण को कहते हैं स्मंजन क्षमता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए, आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। यहाँ पे नीचे में आंसर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए, आठवें प्रश्न की ओर आते हैं। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाईफोकल लेंस। तो बाईफोकल लेंस द्वारा है, जो जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार इसी लेंस द्वारा किया जाता है। तो चलिए, नौवें प्रश्न की ओर आते हैं। तो ये नौवां प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा जो इसका आंसर हो जाएगा।
तो चलिए आगे 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो आँख की जो फोकस दूरी है वो परिवर्तित होती है हमारे सिलियरी पेशियों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिलियरी पेशियों द्वारा। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।